नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को की समर्पित। कहा, किसानों और वैज्ञानिकों में तालमेल जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में 17 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने 60 मोबाइल टीका वैन किया रवाना। कहा, सतर्कता अब भी जरूरी। और रेल मंत्रालय ने झारखंड को दी एक और ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर जसीडीह गोवा एक्सप्रेस को किया रवाना। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न जाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकलकर उन्हें मूल्यवर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कई नई बीमारियां और स्थानीय रोग सामने आ रहे हैं, जो कि मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। इनका प्रभाव फसलों पर भी पड़ रहा है और इन मुद्दों पर गहन शोध की जरूरत है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है, तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों के ऐसी किस्म तैयार करनी होगी जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों। नई किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 7 अनुमंडलीय न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य हित में कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों और जिलों को दे दी है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। वे आज लोहरदगा जिले में कुपोषित बच्चों और माताओं के लिए स्पिरुलिना सप्लीमेंट वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बच्चों और माताओं के बीच स्पिरुलिना किट का भी वितरण किया। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त सूरज कुमार ने पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत आज राज्य के विभिन्न जिलों में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर में आयोजित शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद थे। उधर सिमडेगा जिले में राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान ने, जबकि सरायकेला खरसावां जिले में पार्टी के वरिष्ठ नेता जेबी तुबिद ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जरूरी है 6 माह से लेकर 2 साल की उम्र है नाजुक नौनिहाल की। खिचड़ी दाढ़ी दाल खिलाना, साथ नियम से दूध पिलाना, साग सब्जियां फल और अंडे मछली मांस भी शामिल करना बहुत जरूरी है, जरूरी है। 6 माह से 2 साल के बच्चे को स्तनपान के साथ साथ 3-4 बार तरह तरह का खाना खिलाना जरूरी है। पोषण संबंधी अधिक जानकारी के लिए अपने गांव में पोषण सखी या आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोबाइल टीका वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कुल 60 वैन रवाना किए हैं। ये वैन सुदूर इलाकों में पहुंचकर लोगों को टीकाकरण और वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेगी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति अभी भी कई तरह की भ्रांतियां कायम हैं। अब वैन पहुंचने पर लोगों में टीकाकरण को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आएगी। सभी लोग टीका लगा पाए, इसको लेकर सरकार लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। इसी क्रम में आज फिर से टीकाकरण के दिशा में हम लोगों ने आज केयर के माध्यम से राज्य में टीका एक्सप्रेस गाड़ियों को रवाना किया है। लगभग 60 गाड़ियां 24 जिले में टीकाकरण अभियान से जुड़ते हुए लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। आपके माध्यम से राज्यवासियों को, झारखंड वासियों से नम्र निवेदन होगा, अभी संक्रमण टला नहीं, इसलिए आप सब लोग मास्क जरूर लगाएं,
सोशल डिस्टेंसिंग अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास करें ताकि इस संक्रमण से हम और सुरक्षित हो सकें। आने वाले त्योहार को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के त्योहार के मौके पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ऐसे में सावधानी और सतर्कता के प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804 611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रामगढ़ जिले में आज सांसद जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विधायक ममता देवी, अंबा प्रसाद, उपायुक्त माधवी मिश्रा, उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, जिला परिषद अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो ने भी शिरकत की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सांसद श्री सिन्हा ने कहा कि मनरेगा को और भी प्रभावी बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए। लोहरदगा जिले में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीणों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि पहले ग्रामीणों को रोजगार दिए जाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी गई है। लोहरदगा जिला में सभी प्रखंडों में बीडीओ एक मनरेगा श्रमिक को न्यूनतम 100 दिन रोजगार देना सुनिश्चित करेंगे। अगर उनका 100 दिन का रोजगार दिवस पूरा हो जाता है तो इसके अतिरिक्त भी उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को रोजगार में लगाया जाएगा। प्रत्येक टोला में कम से कम 5 योजनाओं का एक साथ संचालन किया जाना है। मजदूर का ई श्रम पोर्टल में प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से निबंधन कराने की व्यवस्था की गई है ताकि उसे किसी आपात स्थिति में बीमा आदि का लाभ दिया जा सके। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन से वास्को डगामा यानी गोवा के लिए ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्रालय की ओर से कल से रांची गोड्डा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिनों चलेगी। इस ट्रेन के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। लातेहार जिले के तुरीडीह सलैया जंगल में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और नक्सलियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के एक डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल डिप्टी कमांडेंट को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है। मुठभेड़ में एक नक्सली भी मारा गया है। मुठभेड़ स्थल से हथियार बरामद हुए हैं। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल वी होमकर ने इसकी पुष्टि की है। और अब मौसम। राज्य में चक्रवात गुलाब का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के कई जिलों में कल और परसों भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को की समर्पित। कहा, किसानों और वैज्ञानिकों में तालमेल जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में 17 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने 60 मोबाइल टीका वैन किया रवाना।
कहा सतर्कता अब भी जरूरी। और रेल मंत्रालय ने झारखंड को दी एक और ट्रेन की सौगात। रेल मंत्री ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर जसीडीह गोवा एक्सप्रेस को किया रवाना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।